नमस्कार, आपका स्वागत है फटाफट खबरों में। मैं हूं आपके साथ रुचिका जायसवाल। आज हम लेकर आए हैं बिहार के हर छोटे बड़े शहर की सबसे तेज और ताजा खबरें। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बिहार के 1 लाख गरीब परिवार घर बनाने के लिए खरीद सकेंगे जमीन, सरकार देगी रुपए। बिहार में लगभग 1 लाख गरीब परिवार अपना आशियाना बनाने के लिए जमीन खरीद सकेंगे। राज्य सरकार ने ऑपरेशन बसेरा 2 अभियान चलाकर हाल ही में 1 लाख ऐसे परिवारों को चिन्हित किया है जिनके पास खुद की जमीन नहीं है। सिर पर छत के लिए उन्हें संघर्ष करना पड़ रहा है। इन परिवारों को राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा एक अभियान के तहत वास भूमि उपलब्ध कराई जाएगी। इसके लिए हाल ही में नीति सरकार से कैबिनेट प्रस्ताव पारित हुआ है। इसके तहत हर परिवार को 3 डिसिमल यानी लगभग 1 कट्ठा जमीन खरीदने के लिए 1 लाख रुपए की आर्थिक सहायता की जाएगी। बिहार में अब तेजी से बढ़ेगी ठंड, इन 12 जिलों में घने कोहरे का ऑरेंज अलर्ट। बिहार में मौसम अब तेजी से बदल रहा है। 14 नवंबर को आए नए पश्चिमी विक्षोभ के कारण उत्तर पश्चिमी भारत के साथ साथ बिहार में भी ठंड बढ़ गई है। मौसम विभाग के मुताबिक 1 से 2 दिनों में न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट होगी। शनिवार को राज्य के 12 जिलों में घना कोहरे को लेकर ऑरेंज और 6 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। किशनगंज, अररिया, सुपौल, दरभंगा, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, शिवहर, सीतामढ़ी, सिवान, गोपालगंज, पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण में घना कोहरे को लेकर ऑरेंज अलर्ट है, जबकि सारण, वैशाली, समस्तीपुर, सहरसा, मधेपुरा, पूर्णिया और कटिहार जिला के लिए येलो अलर्ट है। तक बनकर तैयार हो जाएगा NH 81। सरकार ने दे दी खुशखबरी, 2 राज्यों के बीच बढ़ेगी कनेक्टिविटी। बिहार के कटिहार में सड़क चौड़ीकरण का काम शुरू हो गया है। इससे सड़क मार्ग से बिहार से बंगाल तक आने जाने वालों को काफी सुविधा होगी। लोग कम समय में बिहार से बंगाल तक का सफर तय कर सकते हैं। 62 करोड़ 45 लाख की लागत से कटिहार प्राणपुर लाभा राष्ट्रीय राजमार्ग NH 81 सड़क के चौड़ीकरण का कार्य तेजी से चल रहा है। बता दें कि कुल 25 किलोमीटर लंबी सड़क पर चौड़ीकरण का काम चल रहा है। परीक्षा में हो गए हैं पास तो शुरू कर दी फिजिकल की तैयारी, जाने पात्रता मानदंड। केंद्रीय चयन पार्षद बिहार ने बिहार पुलिस कांस्टेबल लिखित परीक्षा के नतीजे कल जारी कर दिए हैं। केंद्रीय चयन परिषद ने अपनी वेबसाइट पर सभी चयनित अभ्यर्थियों के क्रमांक सहित परिणाम जारी किया है। शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए 1 लाख से अधिक उम्मीदवारों को शॉर्ट लिस्ट किया गया है, जबकि इस भर्ती के लिए लगभग 11.95 लाख उम्मीदवारों ने परीक्षा दी थी। रिक्त पदों से 5 गुना अभ्यर्थियों का चयन किया गया है। कुल पदों की संख्या 21,391 है। और पर्यटन में निवेश को बढ़ावा, पर्यटन स्थलों के आसपास विकास पर हुई अहम बैठक। बिहार में पर्यटन क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देने और नई पर्यटन नीति 2023 के अंतर्गत विकास कार्यों को गति देने के लिए शुक्रवार को पर्यटन निदेशालय सभागार में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। इस बैठक की अध्यक्षता पर्यटन सचिव लोकेश कुमार सिंह ने की। इसमें बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स, बिहार इंडस्ट्रीज एसोसिएशन और राज्य के प्रमुख होटलों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। सक्षमता परीक्षा 2.0 का रिजल्ट जारी, ऐसे करे चेक। 80,713 ने दिया था एग्जाम। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की ओर से ली गई सक्षमता परीक्षा 2.0 का रिजल्ट जारी किया गया है। बिहार बोर्ड के अध्यक्ष आनंद किशोर ने इसकी घोषणा कर दी है। बिहार बोर्ड के अनुसार कक्षा 1 से 5 तक 54,840 यानी कि 81.45% नियोजित अध्यापक सफल रहे। वहीं 6ठी से 8वीं तक यानी 6,703 81.41% नियोजित अध्यापकों ने बाजी मारी। इसके अलावा 9वीं से 10वीं में 3,395 यानी कि 84.20% और 11वीं से 12वीं में 779 यानी 71.4% नियोजक अध्यापक सफल हुए।
कि इस गांव के ग्रामीणों ने खेली होली, जमकर नाचे, बोले हमारी पुकार सुन ली गई, जाने मामला। मुजफ्फरपुर के बाढ़ प्रभावित औराई प्रखंड के लाखों ग्रामीणों के लिए खुशी का माहौल है। बागमती नदी पर अतरार से भरनगवा गांव तक उच्चस्तरीय पुल और सड़क निर्माण की सरकारी घोषणा ने ग्रामीणों की वर्षों पुरानी मांग को पूरा कर दिया। यह घोषणा जैसे ही हुई, ग्रामीणों ने खुशी से झूमते हुए होली खेली, गुलाल लगाया और मिठाई बांटकर बधाई दी। डीजे की धुनों पर नाच गाने का सिलसिला लगातार तीसरे दिन भी जारी रहा। उपेंद्र कुशवाहा का दावा, 2025 में बिहार में फिर से बनेगी एनडीए की सरकार, जनता अमन चैन खोना नहीं चाहते। राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष सह राज्यसभा सांसद उपेंद्र कुशवाहा बिहार यात्रा पर निकले हुए हैं। बिहार यात्रा के चौथा चरण के दौरान राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष सह राज्यसभा सांसद उपेंद्र कुशवाहा पूर्णिया पहुंचे हैं। सर्किट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव 2025 में बिहार में फिर एनडीए की सरकार बनेगी। उन्होंने कहा कि बिहार यात्रा का 3 चरण संपन्न हो गया है, चौथा चरण चल रहा है। चौथे चरण में खगड़िया, कटिहार और पूर्णिया के बाद अब सहरसा जाना है। 18 नवंबर को चौथे चरण का समापन होगा। बिहार यात्रा के दौरान लोगों से मिलकर बिहार में हुई विकास की जानकारी ले रहे हैं। लोगों द्वारा फीडबैक दिया जा रहा है कि आगामी विधानसभा चुनाव में फिर से एनडीए की सरकार बनेगी। गंज के 5 लाख से अधिक राशन कार्ड धारकों पर संकट, अनाज मिलना हो सकता है बंद। राशन का उठाव कराने वाले प्रत्येक कार्ड धारक की ई-केवाईसी जरूरी है। विभाग के निर्देशों के अनुसार ई-केवाईसी नहीं कराने वाले लाभुकों का नाम राशन कार्ड से काट दिया जाएगा। इसके बावजूद पूरे जिले में 5,61,528 लाभुकों ने ई-केवाईसी नहीं कराई है और ऐसे में लाभुकों के राशन पर संकट मंडराने लगा है। इस स्थिति तब पैदा हुई है जब राज्य सरकार के स्तर पर इसके लिए 31 दिसंबर तक की विस्तारित अवधि निर्धारित की है। इस आंकड़े में शहरी इलाके के भी राशन कार्ड धारक परिवार के लोग भी शामिल हैं। में स्मार्ट मीटर लगाने वालों की बल्ले बल्ले, होने वाला है बड़ा फायदा, रखा गया है प्रस्ताव। आने वाले नए वर्ष में स्मार्ट प्रीपेड मीटर के उपभोक्ताओं को कई तरह के नए लाभ उपलब्ध हो सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण यह है कि लोड बढ़ने पर लगने वाली पेनाल्टी से भी उन्हें मुक्ति मिल सकती है। बिजली कंपनी के स्तर पर इस राशि का प्रस्ताव बिहार राज्य विद्युत नियामक आयोग को भेजा गया था। संभव है नए साल में इस पर निर्णय हो जाए। दिसंबर को पटना मैराथन का आयोजन, 10,000 धावक होंगे शामिल, साइना नेहवाल बढ़ाएगी हौसला। बिहार में नशा मुक्ति का संदेश देने के लिए 1 दिसंबर को पटना मैराथन होगा। यह 4 श्रेणियों में आयोजित होगा। 42 किलोमीटर के पुल मैराथन में 500, 21 किलोमीटर के हाफ मैराथन में 2,000, 10 किलोमीटर में 3,000 और 5 किलोमीटर में 4,500 प्रतिभागी हिस्सा लेंगे। प्रतिभागियों का उत्साह बढ़ाने के लिए भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी साइना नेहवाल भी कार्यक्रम में शिरकत करेगी। में एक साथ 58 स्थानों पर वाहन जांच, हुड़दंगियों में मचा हड़कंप, स्कूटी से 18 लाख नकद बरामद। जिले के मध्य एवं पूर्वी क्षेत्र में लगातार हो रही वारदातों के मद्देनजर शुक्रवार की रात एक साथ 58 स्थानों पर सघन वाहन जांच अभियान चलाया गया। इस दौरान रात करीब 8:30 बजे सचिवालय थाने की पुलिस ने भिखारी ठाकुर पुल के पास स्कूटी से 18 लाख रुपए नकद बरामद की। स्कूटी चालक रोहन कुमार को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। गंज में 100 प्रधानाध्यापकों पर एक्शन, रोकी गई सैलरी। शिक्षा विभाग ने 24 घंटे का दिया अल्टीमेटम। यूडाइस पोर्टल पर स्टूडेंट प्रोफाइल एंट्री के कार्य में लापरवाही बरतने वाले प्रधानाध्यापकों पर कार्रवाई शुरू कर दी गई है। इस क्रम में कुचायकोट प्रखंड के 100 विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों का वेतन स्थगित करते हुए स्पष्टीकरण की मांग की गई है। बीईओ अशोक कुमार सिंह की ओर से निर्गत किए गए पत्र में 100 प्रधानाध्यापकों का वेतन अगले आदेश तक बंद करने का निर्देश दिया गया। विद्यालयों को शिक्षा विभाग की ओर से पूर्व में ही निर्देश दिया गया था कि यूडाइस पोर्टल पर स्टूडेंट प्रोफाइल एंट्री का कार्य निर्धारित समय में पूर्ण किया जाए। बिहार में स्ट्रेचर पर स्वास्थ्य व्यवस्था, सलाइन की बोतल खुद हाथ में लेकर इलाज कराने को मजबूर मरीज। बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था एक बार फिर सवालों के घेरे में है। सरकार हर साल स्वास्थ्य सेवाओं के लिए करोड़ों रुपए खर्च करती है, लेकिन जमीनी हकीकत इससे कोसों दूर है। हाल ही में हाजीपुर सदर अस्पताल में सामने आई घटना ने स्वास्थ्य विभाग की खामियों को उजागर कर दिया। यहाँ हाजीपुर सदर अस्पताल में एक मरीज को एक्सरे कराने के लिए अपने हाथ में सलाइन की बोतल थमाकर स्ट्रेचर पर
लेटा हुआ देखा गया। मरीज के परिजन खुद स्ट्रेचर खींचकर उसे एक्सरे कक्ष तक ले गए। यह नजारा अस्पताल की दुर्व्यवस्था को साफ दर्शाता है। अस्पताल में स्टाफ की भारी कमी और मरीजों की उचित देखभाल का अभाव इस घटना के प्रमुख कारण माने जा रहे हैं। ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।